बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। लगता है शेर अफजल मरवत के साथ फिर हाथ हो गया है, और अब उनके साथ हाथ किसने किया है? पीटीआई के अंदर से हुआ है। इल्जाम स्पीकर कौमी असम्बली पर लगाया गया है, लेकिन उन्होंने भी उस इल्जाम की तरदीद जो है बाज़ाब्ता तौर पर कर दी है। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि शेख रशीद के खिलाफ जो केसेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज क्या हुआ, बिल्लो रानी का जो चर्चा हुआ, तो इस हवाले से क्या डिटेल है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, उसमें क्या मामला तय हुए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे तो फिर जो है उन पर एतराज लग गया है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज जो है वो लगा दिया है। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा देने वाले जज के साथ क्या हुआ, इसकी जो तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से मिसकंडक्ट का जो है मर्तकब हुआ है जिसकी वजह से जो है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसके अलावा दीगर मौजूद जो हैं वो भी ज़ेर बहस होंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे शेर अफजल मरवत से। तो शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने मंजूरी दी थी कि जी चेयरमैन पीएसी शेर अफजल मरवत को जो है वो बनाया जाए। उन्होंने बाकायदा इसकी जो है मंजूरी दी थी। अपोजिशन लीडर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उमर अयूब को उन्होंने हिदायत भी जारी की थी, और स्पीकर के नोटिस में भी ये बात लाई गई थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन शेर अफजल मरवत होंगे, क्योंकि ये जो ओहदा है ये अपोजिशन का इस्तेहकाक होता है। गुज़िश्ता रोज ही शेर अफजल मरवत ने इस बात का, इस खदशे का इजहार किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो पीएसी के चेयरमैन बने, इसलिए उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करके उनके कान भरने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन यूं लगा बुध के रोज कि शायद इमरान खान ने न सिर्फ उनकी बात सुनी बल्कि उस पर अमल दरामद भी किया, और ये मामला पहले तो जो साहिबजादा हामिद रजा हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, तो उनकी ज़बानी ये सुनने को मिला कि जी मैं इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चेयरमैन पीएसी मुकर्रर किया है। बाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं लतीफ़ कोसा, चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस में वो इमरान खान के वकील हैं, बुशरा बीबी के वकील हैं, बुध के रोज अडियाला जेल में चूंकि इस केस की समाअत भी हुई, तो उनसे एक साथी ने सवाल किया कि जी कि चेयरमैन पीएसी किसे बनाया जा रहा है, तो उन्होंने हामिद खान का नाम दिया। ये नाम उन्होंने गलती से लिया, बेसिक नाम था साहिबजादा हामिद रजा। बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी की। शेर अफजल मरवत को जब ये पता चला तो उन्होंने बयान दाग दिया कि जी वो बुजुर्ग हैं, जब वो वजद में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने हामिद खान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हामिद खान को चेयरमैन बनाने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि कौमी असम्बली का रुकन जो है वो पीएसी का चेयरमैन बन सकता है। शेर अफजल मरवत ने ये बात गुस्से और तंज दोनों में कही थी, लेकिन बाद में चूंकि लतीफ कोसा ने इसकी वजाहत की। अब चूंकि अपोजिशन जो लीडर हैं उमर अयूब, इस हवाले से भी उनसे जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है, इमरान खान ने मेरे नजदीक शेर अफजल मरवत का नाम जो है फाइनल किया था और मुझे नई कोई अपडेट जो है इस हवाले से नहीं मिली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिन पर जो है शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने इमरान खान के कान भरने की कोशिश की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जी स्पीकर या जो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि शेर अफजल मरवत जो है वो चेयरमैन बने, तो तर्जुमान कौमी असम्बली ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी न बनाने की स्पीकर के बयान की जो है तरदीद भी कर दी है। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि कवायद और ज़ाबत के तहत कायमा कमेटियों के इंतखाब कमेटी के अरकान और कमेटी चेयरमैन मुकर्रर करने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है। स्पीकर से मंसूब खबर के शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नहीं बनाया जाएगा मनगढ़ंत बेबुनियाद है। दूसरी जानब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी का चेयरमैन का जो मामला है 2 दिन में हल करने का उन्होंने दावा किया है। अयाज सादिक का कहना है कि चेयरमैन पीएसी कायमा कमेटी की तश्कील के लिए वज़रा इत्तेहादियों से मशावरत मुकम्मल कर लिए। कोशिश होगी कि चेयरमैन पीएसी अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत जो है वो बरकरार रहे। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा
रहनुमा है MNA तारक फजल चौधरी का कहना है कि रवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाती है, लेकिन रूल में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सब चीजों के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ही को दी जाएगी। यानी ये जो मलबा डाला जा रहा था कि जी स्पीकर इसमें रुकावट है, तो स्पीकर ने भी इसकी तरदीद कर दी है। अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो है वो साजिश अगर हुई है या हो रही है या हो चुकी है, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हुई है। और मुजीबर रहमान शामी भी चूंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के क्रेडिबल सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, पाकिस्तान के नाम गरामी सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है, तो वो भी चूंकि मुख्तलिफ हवालों से आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं। चूंकि उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से ये कहा था कि जी जनरल बाजवा ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कहा था कि जी न इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक आदम एतमाद पेश हुई, न मैंने साजिश की, न नवाज शरीफ को मैंने बाहर भिजवाया, और ना ही उन्होंने कहा कि मैंने किसी से एक्सटेंशन मांगी। तो उसी मुजीबर रहमान शामी ने दुनिया न्यूज के अपने प्रोग्राम नुक्ते नजर में इमरान खान के हवाले से कहा कि मुझे हैरत होती है कि इमरान खान जो है कानों के, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके कान में कह दे कि जी फलां बंदा बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक वो यही गर्दान जो है पढ़ते रहेंगे कि जी फलां बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 2 घंटों बाद अगर उनके कान में किसी ने कह दिया कि ये बंदा तो बहुत बुरा है, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है कैसेट बदला देंगे और ये कहना शुरू कर देंगे कि जी ये फलां जो है ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। यानी उन्होंने कहा कि वो सोचते नहीं है, तहकीक नहीं करते, तफ्तीश नहीं करते, बस जो है कानों के कच्चे हैं। जो उनके कान में कोई बात कह दे तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम तक जो है फिर इसी बात को वो दोहराते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद शेर अफजल मरवत के खिलाफ जिस किसी ने भी इमरान खान के जो कान भरे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब तक दोबारा जो है शेर अफजल मरवत उनके गुड बुक में शामिल नहीं होंगे, उनके हवाले से कोई नई अच्छी बात इमरान खान के कानों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, तो मुझे लगता नहीं है कि चेयरमैन PAC जो है वो इस दफा शेर अफजल मरवत बन जाए। और चेयरमैन PAC मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत अब बनते बनते रह गए हैं। अब बैरिस्टर गौर तो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर की बातें जो हैं वो बाहर न करें, लेकिन शेर अफजल मरवत के साथ जो कुछ हो रहा है, बैरिस्टर गौर की चेयरमैनशिप में जो कुछ हो रहा है, तो मेरा ख्याल है अब वो अंदर की बातें बाहर ही करेंगे, दिल की बड़ास तो वो निकालेंगे। अब देखते हैं कि बड़ास वो किस पर निकालते हैं। ये जो है आने वाले दिनों में चीजें जरूर वाजे होंगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत जो है वो चुप रहने वाले नहीं है। अगर उन्हें चेयरमैन PAC न बनाया गया तो मेरा ख्याल है बहुत सारों की खैर नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कायद इमरान खान से अडयाला जेल में जो है बुध के रोज मुलाकात की। डॉन न्यूज ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है। जराये का कहना है कि मुलाकात में PTI की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में मुबीना दांदी के खिलाफ जुमा से शुरू होने वाले एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद, दीगर अमूर पर जो है वो भी बातचीत की गई। जराये के मुताबिक बानी PTI इमरान खान, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात जो है वो 40 मिनट तक जो है वो जारी रही। PTI के हवाले से ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जो PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उन पर दोबारा एतराजात जो है लगा लिए हैं और 30 अप्रैल के लिए उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर जो है एतराज आयद किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI को नोटिस जारी किया गया है। जराये ने मजीद कहा है कि पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने अपने नोटिस में PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की है। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात जो है वो जमा कराई थी। अब PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले तो इलेक्शन से कबल जो है आम इंतखाबात से कबल उन्हें कलादम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कलादम करार दे दिया। PTI से निशान भी लिया गया, यानी बहैसियत जमात PTI ने सन 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उनके उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लिया और गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुल्क गिर कामयाबी भी हासिल की। अब उनके जो नए इंतखाबात हैं उन पर फिर एतराज लग गया है। यकीनन ये एतराज सामने आ जाएगा 30 अप्रैल से पहले ही। अगर इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को भी कलादम करार देती है तो उन्हें इस हवाले से गाइडलाइन भी इस दफा देनी होगी, क्योंकि ये तो तमाशा लग गया है, ये तो एक मजाक सा बन गया है कि जब भी PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद करती है तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर एतराज लग जाता है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से अगर गाइडलाइन दे दी जाए कि इस तरीके के मुताबिक आपने इलेक्शन करना है, इस तरह आप इलेक्शन करेंगे,
तो इलेक्शन कमीशन को कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा मसला अकबर एस बाबर हैं, जो पीटीआई के बानी रुकन है। गुज़िश्ता जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, जिसके नतीजे में पीटीआई से बल्ले का निशान छीना 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल, तो वो भी दरखास्त जो थी, वो इतराज जो था, वो भी अकबर एस बाबर ने किया था और इस दफा भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया है। तो अब वो कब पीटीआई का पीछा छोड़ते हैं, तो ये जो है ये भी एक दर्द-ए-सर बना हुआ है, ये भी पीटीआई के लिए एक मसला बना हुआ है। और जब तक वो दरखास्त बाजियों से बाज नहीं आएंगे, तो मेरा ख्याल है पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो मुश्किलात हैं, उनमें भी कमी आने का इम्कान जो है वो खासा कम है। अवामी मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं शेख रशीद, उनके हवाले से बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर जो है फैसला महफूज कर लिया है। बुध के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। स्टेट काउंसिल ने ताना मोचको में दर्ज एफआईआर पढ़ी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने इस्तफसार किया, ये बिल और रानी वाले अल्फाज एफआईआर में क्या दर्ज हैं, इसमें मुद्दई कौन है। एफआईआर में बिल और रानी दीगर अल्फाज नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ गलीज गलत अल्फाज बोले गए। जो अल्फाज रिपोर्ट में बताए वो एफआईआर में दर्ज नहीं। आईजी सिंध, प्रोसिक्यूटर सिंध ने कहां से ये अल्फाज दिए, तफ्तीशी साहब बताएं, ये बिलो रानी वाले अल्फाज कहाँ हैं, साबित करें, अखलाकी क्या है। एफआईआर और 161 बताएं, ये वक़ुआ इस्लामाबाद में हुआ है, बयान यहाँ दिया, मुकदमा कराची में कैसे बन गया। नजीर भुट्टो साहिबा रावलपिंडी में शहीद हुई, कराची में मुकदमा हो गया क्या, उन्होंने ये भी सवाल किया। तफ्तीश अफसर ने बताया कि यूएसबी मौजूद है, यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, 9 लाख से ज्यादा व्यूवर्स हैं। तफ्तीशी अफसर के बयान के बाद अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त पर जो है फैसला महफूज कर लिया। वाज़ेह है कि शेख रशीद ने ताना मुझको लसबेला इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात के अखराज के हवाले से जो है वो दरखास्त दायर की है। उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की। शेख रशीद ने कहा कि 2 महीने इंतजार करें, 2 महीनों में मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी एक्सपोज हो जाएगी और 2 माह में अहम फैसले करना होंगे, वरना लोगों के घरों में खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं फौजियों के खिलाफ कोई बात नहीं करता, मेरे खिलाफ केस वजीर खारजा यानी साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलो रानी कहने पर बनाया गया है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने बिलो रानी का नाम इस्तेमाल किया है। बिलावल भुट्टो जब वजीर खारजा था तो इस वक्त मेरे खिलाफ शिकायत करता तो और बात थी, अगर इस पर सजा बनती है तो दे दें। बिलावल के खिलाफ मैंने कोई गलीज जबान जो है उन्होंने कहा इस्तेमाल नहीं की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को बिलो रानी कहना तो मेरा ख्याल है ये लफ्ज भी मुनासिब नहीं है और शेख रशीद उम्र के जिस हिस्से में है तो मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी उनके बच्चों की जगह है, तो अगर वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। रही शेख रशीद की अल्फाज नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने की रवायत, तो मेरा ख्याल है उन्होंने बेनजीर के खिलाफ भी इस तरह के बहुत सारे अल्फाज कलिमात इस्तेमाल किए हैं कि जो मुनासिब नहीं थे। ये शेख रशीद की आदत है, लेकिन शेख रशीद उस वक्त किसी के मंजूरी नजर थे और अब उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अब किसी के मंजूरी नजर भी नहीं है। अगर वो इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, एक तो ये गुफ्तगू उन्हें जेब नहीं देती। मेरा ख्याल है कि सियासत में रवादारी को परवान चढ़ाने की इस वक्त जितनी जरूरत है इससे कबल कभी नहीं थी। अगर ये सियासतदान एक दूसरे को बुरे अलकाबात से, बुरे नामों से नहीं पुकारेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, इख्तराम करेंगे, तो मेरा ख्याल है सियासत करें, सियासी इख्तिलाफ करें, दलाइल के साथ करें, हुकूमी इश्यूज पर अपनी राय का इजहार करें, दलाइल के साथ करें, हुकूमत की मुखालफत करें, हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत करें, लेकिन दलाइल के साथ करें और इस्लाह अहवाल के लिए कोई तजावीज़ भी दें। सियासी लीडरशिप को जो है अब एहसासी जिम्मेदारी करना होगा। पाकिस्तान जो है उसने बहुत कुर्बानी दे दी है, पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे दी हैं। अब अवाम में भी सकत नहीं है कि मजीद कुर्बानियां दे। ये सियासतदान जो है अगर आपस में लड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी, पाकिस्तान से महंगाई का खात्मा नहीं होगा, तो फिर जो है पाकिस्तानी अवाम का इन सियासतदानों से, इस जमहूरियत से एतमाद ही उठेगा और जमहूरियत से अगर अवाम का एतमाद उठेगा तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, यही सियासतदान होंगे। आगे चलते हैं तो पीटीआई के कायद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा देने वाले जो जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन,
तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज हो गया है। डान रिपोर्ट के मुताबिक जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने उजरत में मुकम्मल होने वाले साइफर केस की समाअत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुजरम करार देते हुए 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई थी। अब गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की खुसूसी अदालतों का मुआयना करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को इनके मुतल्लिका इदारे में वापस भेजने की सिफारिश की है, क्योंकि हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने पीटीआई रहनुमा आमिर मसूद मुगल की दरखास्त जमानत पर जज के तर्ज-ए-अमल के हवाले से कुछ मुशाहिदात जो है वो पेश किए थे। गुज़श्ता साल मार्च में पुलिस वैन को आग लगाने वाले फसादियों के ग्रुप की क़यादत करने के मुकदमे में नामजद मुलजम आमिर मसूद मुगल ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए दरखास्त दी थी। 6 फरवरी 2024 को उन्होंने दरखास्त दी थी और समाअत के दौरान आमिर मसूद मुगल इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में पेश हुए। इस्तदाकी की दरखास्त पर समाअत 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तक मुलतवी की जाए, जिसमें मुलजम ने पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लेना है। फाजल जज ने दरखास्त मंजूर करते हुए केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच ने नोट किया कि प्रिजाइडिंग अफसर जज जुल्करनैन ने खुली अदालत में इस तरह हुक्म दिया और इसका ऐलान किया, मगर बाद में उन्हें मुतला किया गया कि मज़कूरा पिटीशन जमानत कबल इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी चाराजोई की वजह से खारिज कर दिया गया है। यानी उन्होंने मुलज़म को तारीख दी और वो चला गया। बाद में ये पता चला कि उन्होंने जो है जमानत कबल इस गिरफ्तारी जो है वो खारिज कर दी थी। हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार और इनके वकला से कहा कि वो अदालत के सामने अलग अलग हलफनामे जमा कराएं। बाद में उन्होंने हकायक की तस्दीक करते हुए हलफनामा भी जमा कराया। अदालत ने मजीद कहा कि केस के तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त गुजार और इनके वकील के बयानात की तस्दीक की कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 1 ने 6 फरवरी को केस की समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी थी। हुक्मनामे में बताया गया कि इस मौका पर हम सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूल कानून की रोशनी में प्रिजाइडिंग अफसर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत 1 के जज के तर्ज-ए-अमल से मुताल्लिक मुशाहिदात रिकॉर्ड करने पर तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। ताहम इंतजामी जानब से एक अलहदा नोट पेश किया जा रहा है। वाज़ेह है कि 16 अप्रैल को इंसदादी दहशतगर्दी इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का जो है वो इल्जाम आयद किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन पर मिसकंडक्ट के इल्जामात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को जो है वो लिखा था। अब ये वो जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को जो है वो सजा दी थी और उनका तर्जमल देख लें कि उन्होंने एक मुकदमे में यानी जमानत कबल अज गिरफ्तारी में उन्होंने मुलजम को तारीख दी और पीछे से उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो आगाज हो गया है। आखिर में ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भांजे ज़हूर कुरैशी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असम्बली पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत से माजरत कर ली है। पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के भांजे हैं, जिन्हें अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की दावत दी थी। बताया गया है कि ज़हूर कुरैशी ने अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त मुस्तरद की। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं आज़ाद है, मैंने मुंतखब हुआ हूँ, तहरीक इंसाफ ने तो मुझे टिकट ही नहीं दिया, इसलिए कौमी असम्बली में अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखूंगा। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को जो है मैंने आगाह कर दिया है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक और MNA अलग हो गए हैं और ये कोई और नहीं है बल्कि जो इस वक्त असीर हैं, गिरफ्तार हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है साइफर केस में साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के ये भांजे हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।